अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिंध म्यूज़ियम प्रोग्राम का तीसरा पार्ट। दमूरो मन मणियो त ही दमूरो उहो अथव जेको शाह हुन खे भेटाई। असल में असांखे सिंपल ॾेखारियो आहे त शाह साहिबु हीअ शइ यूज़ कंदो हुयो, इस्तेमालु कंदो हुयो, अहिड़ी हुई तंबू। जंहिं हिन खे साईं ॻायो बि आहे त भाई जेकी चवंदा आहिनि उते फ़क़ीर जेके वेठल आहिनि शाह हुन खे भेटाई जी मज़ार ते, त इहा शइ इस्तेमालु। फ्रेंड्स, ये सोलंकी साहब बता रहे हैं ये जो तंबूरा पड़ा हुआ है जिसको ये म्यूजिक क्या कहते हैं इसको, तंबूरा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जो शाह लतीफ़ भिटाई बजाते थे। ये वो नहीं है लेकिन इस तरह का ही बजाते थे जिसका सिंपल आपको दिखाने के लिए रखा है। रिकॉर्ड की हम लोग अब पहुँचे हैं जो हमारे सिंध के कल्चर में जो चीज़ें आती हैं, जिस तरह अजरक है, तो ये खेस, इसको हम लोग खेस बोलते हैं। देखो धागा किस तरह बनता है और इसके अर्थे से पहले धागा बनेगा, धागे बनने के बाद जो है ये चीज़ जाएगी खड्डी में, तो ये चीज़ बनती है जिसको हम लोग कहते हैं खेस। ये खेस है, आप देख सकते हैं चरखा भी लगा हुआ है और ये खेस जो है बने हुए हैं। हमने ये हम हमारे सिंधी को शाल भी कह सकते हो, जैसे अजरक हम लोग कहते हैं तो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंधी लोग खेस। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, इंग्लिश में तो कारपेट कहते हैं, और ये फरासी ये एनिमल्स के बालों से बनती है ये चीज़ें, और हमारे सिंध में बहुत ही मशहूर काम है फरासी। अच्छा, ये थर में बनती है या पूरे सिंध में बनती है? कंदकोट में ठाहे थी, पंहिंजो थर में ठाहे थी। अॼुकल्ह जिते किथे पंहिंजो आहिनि कारीगर ठाहिनि था। अच्छा, पाण खे सोने तरीक़े सां मिली वेंदी पाण खे सिंध जे। ये अपनी लुंगी, हमारी जो सिंध का जो कल्चर में ये भी आती है लुंगी हम लोग इसकी पगड़ी भी बांधते हैं, और जो है किसी गेस्ट को वगैरह को जो गिफ्ट करते हैं हम लोग, या दूल्हे वगैरह को, तो शादी ब्याह में भी हमें ये काम आती है। बहुत ही नाइस और खूबसूरत, ये भी रेशम के धागे से बनती है, तो हम इसको कहते हैं लुंगी। हमारे सिंध के कल्चर में ये भी आती है लुंगी। फ्रेंड, जैसे हमारे पास कोई मेहमान आए या कोई शादी हो तो उसमें हम अजरक सिंधी लोग और लुंगी गिफ्ट में देते हैं। हाँ। और ये हमारा यानी बड़ा एजाज़ है ये किसी को गिफ्ट देना। बिल्कुल, ये हमारे सिंधियों में ये है कि जैसे अजरक हुई सिंध की है, कि जैसे लुंगी हुई, खेस हुए, तो हम लोग ये गिफ्ट करते हैं मेहमान को, और बड़ा हमें अच्छा लगता है। और हम वैसे भी सिंधी लोग जो है मेहमान नवाज हैं, तो ये ढकी छुपी बात नहीं है। और सिंध को जैसे लक़ब भी है बाबुल इस्लाम का, तो सिंध की सकाफ़त, सिंध का कल्चर, सिंध की रवायत, मेहमान नवाजी तो कोई सिंध वालों से सीखे, और सिंध से ही स्टार्ट होती है और सिंध में ख़त्म होती है मेहमान नवाजी। पाण पुॻा आहियूं असांजा जेके सिंधी लिबास आहिनि, जेके असांजी क़ौम जो हमारे कौमें थी, पहले लिबासों के ज़रिए उनकी पहचान हो जाती थी। जैसे कि आप यहाँ पर भीलों की ड्रेसेस देखें अलग है, मेंगवाड़ है उनकी ड्रेसेस देखें, तो ये ड्रेसेस से कौमें पहचानी जाती थी। कपड़ों से दूरी से पता चल जाता था, पर एक ही ख़बर पड़ी हुई कि बाबा ये मेंगवाड़नि जा भील है, ठीक है। तो ये असां उहो ॾेखारियो त असांजी जेके सिंध में पुराणी क़ौमूं रहनि थियूं, तो कपड़नि जे ऐं दूरी जे ज़रिए उनकी पहचान कई। अच्छा फ्रेंड, ये पुरानी ड्रेस है जो भील होते हैं करते हैं, आजकल भी करते हैं, वो ड्रेस दिखाइए। आगे आपको सिंध की ड्रेसिंग दिखाते हैं। ये थरपारकर के इलाके में जो ये कबीले रहते हैं, रबाड़ी लिखा हुआ है, आप उसको देखते हैं तो इनकी जो शाल देखो किस तरह बनी हुई है। तो ये थर के इलाके की एक हमने यहाँ डिस्प्ले किया है। वो चादर देखे, किसी जो शॉल उसको पहनी हुई है, और हर किसी का अलग अलग एक स्टाइल, वो उनकी रहन सहन, उनके कपड़े, हर चीज़ अलग अलग होते हैं। जो हमारे सिंध में जो कोने रहती थी पुरानी उनके लिबास हैं, उनके लिबासों से उनकी पहचान हो जाती थी। फ्रेंड, ये सोलंकी साहब जो बता रहे हैं ये सिंध की ड्रेसिंग सकाफती ड्रेसिंग है, लेकिन आजकल शहरों में भी लोग शौक से लेडीज़ पहनती है और बहुत महंगी कास्टली और बहुत मेहनत से ये बनती है। अब समाज ये देखें, इनकी अलग अलग ड्रेसेस हैं। फिर आगे बढ़ेंगे चौहानों के कपड़े अलग अलग हैं। अब ये उनको पहचान जाती थी, देखिए चौहान है, बलोच है, सूमरा है,
मेहमान हैं, तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि भाई जो पहले जो कौमें रहती थी, जो हमारे कबीले थे, तो कपड़ों के ज़रिए उनकी पहचान करते थे। बलोच देखें, उनकी अपनी ड्रेसेस हैं, उनकी अपनी रहन सहन है। और ये सूरों, जिनकी अपन गवर्नमेंट पहले देखी हमने, अब सूरों की अलग एक उनके चप्पल देखे और उनके दुपट्टे देखे, उनकी रहन सहन देखे, अलग तरह है ना। फ्रेंड देखें पहले, बल्कि अब भी कुछ इलाकों में इंसान हर कास्ट की, जैसे बलोच हो गए, सिंधी हो गए, या पंजाबी, पठान, बलोची, हर किसी की ड्रेसिंग अपनी है। कुछ लोग आज भी हैं जो अपनी ड्रेस से पहचाने जाते हैं, अपनी ड्रेसिंग से। वो हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले दौर, पुराने दौर में भी ऐसा था। आगे चलिए। और ये पूरा हैंडमेड जो है, हाथ का काम, ठीक है ना, जो हमारे घर के अंदर जो काम होता है, हम यहाँ पर ये जो बेडशीटें हैं या जो शालें हैं, हमने यहाँ पर बनाई हुई हैं, और आप देख सकते हैं ये पूरा हाथ का काम है। और आगे बढ़ेंगे, जो हमारे सिल्क की अजरक जो है, सिंधी चादर जो पहनते हैं, 5-7 साल पुरानी हमारी तहसील है, वो हमने यहाँ पर स्टैम्प वगैरह भी दिखाए, और ये कुछ लिखा हुआ भी है इंग्लिश में, आप देखें, इसको नोट करें। तो ये हमारी अजरक देखो ना, 2-4 किस्म की है, तो हमने ये सामने डिस्प्ले की हुई है। और सोलंकी साहब, जैसे कि हमने देखा, ये अजरक हमारी मोहनजोदड़ो वहाँ से भी मिली, यानी हज़ारों 5-6 हज़ार साल तो सुन रहे हैं, लेकिन उससे भी पुरानी ये सकाफत है सिंधियों की, और वहाँ से अजरक भी मिली है। बहुत पुरानी है, हमारे 5000 साल तो हम सुनते आ रहे हैं, इससे भी पुरानी है। हमारा जो बड़ा रिच कल्चर है बहुत है, और हमारे पास मवाद बहुत है, जैसे कि लुंगी हो गई, रली हो गई, अपना खेस हो गए, और जंडी का काम जो इधर अपना हाला के अंदर जो काम होता है, वो भी हमारे पास में आगे चलेंगे, वो भी आपको हम झूला दिखाएंगे कि हाला का बहुत मशहूर काम है। तो हमारे सिंह माशाल्लाह बहुत ही आला खूबसूरत कल्चर है। हालांकि लेडीज़ की ड्रेसिंग, कपड़े और टोपी, अजरक भी मशहूर है मेरे। हाँ, इंशाल्लाह यहाँ वो भी आपको बताएंगे, आगे चलेंगे। अच्छा, ये एक मोती का काम देखें, मोती में जो है एनिमल्स वगैरह बनाए, मोती का काम कितना खूबसूरत है। डेकोरेशन पीस जो लगाते हैं हम लोग दरवाज़ों पे, घरों के अंदर, तो ये हमने यहाँ पर डिस्प्ले किए। और ये जो मटका वटका रखते थे सर के ऊपर, ये हम सिंधी में इसको सेना कहते हैं, सेनो, जो पाना मथे दे रखना है, गिलो रखना है, ठीक है ना। आजकल मूवी में भी पुराने दौर देखते हैं, मटके 3-3, 4-4 मटके पड़े होते हैं ऊपर सर के। अच्छा सर, ये यहाँ पर बनाए हमने लस्सी, पहले बटर कैसे निकलता था, लस्सी किस तरह बनती थी, पहले इससे लस्सी बनती थी, ठीक है। आप ये देखो, ये लस्सी बन रही है, ये आंटी लस्सी बना रही है। और फिर आगे चलेंगे, ये आटे की, हम लोग इसको सिंधी में बोलते हैं जंड, और उर्दू में इसको चक्की। तो पहले से आटा पीसते थे ना, कनकी। और यहाँ पर ये मैंने दिखाया, पूरा एक घर दिखाया, उसमें वो लेदर में बनी है, जिसमें ऑयल वगैरह रखते थे, और ये मिर्च मसाले वगैरह यहाँ का। सोलंकी साहब, आजकल गांव में ये माहौल अभी तक है? मेरे ख्याल में हाँ है, लेकिन कम है। ये रात को शाम में भैंसों से दूध आता है जो बचता है, लस्सी, नाश्ते में मक्खन, लस्सी, आजकल सिंध और पंजाब में अभी तक है। सही मसला क्या है कि एक इसने सवाल किया कि सिंधी जो है, सिंधी नाश्तो जो हूंदो आहे पाण मिसाल आहे सिंधी, हाँ उनखे बिल्कुल। सिंधी में पाण चवंदा आहियूं नेरनि। हाणे इहे अल्फाज़ जेके असली जेके सिंधी आहिनि उहे कंहिंखे अचनि ई कोन था। हाणे मिसाल जीअं चरखू आहे, उन जो असली नालो छा आहे, मिसाल इन तरीक़े सां वॾो मसइलो आहे। ऐं हीअ वरी पंहिंजो लीगल स्कीमूं में ॾिसणु चाहींदो दोस्तों को दिखा। अच्छा, ये सिंधी केप यहाँ पर बन रही है, और सिंधी टोपी किस तरह बनती है, कितने मरलों से गुजरती है, तो हमने यहाँ पर सिंधी टोपी बनाते हुए दिखाया। और यहाँ पर ये सेल वहाँ पर बना रहे हैं, और यहाँ सिंधी टोपी सेल हो रही है। सिंध की टोपी और अजरक लुंगी जो भी हमारा मेहमान सिंध में आता है, हम उसको गिफ्ट पे देते हैं, और ये फॉरेन कंट्री में भी बहुत पसंद की जाती है। बिल्कुल ऑप्शन पर हमारे मेहमान वगैरह आता है, तो हम लोग इसको गिफ्ट करते हैं, सिंधी अजरक का तोहफा और सिंधी टोपी का तोहफा पेश करते हैं। और ये सिंधी कढ़ाई यानी सिंधी बर्थ, गले बनते हैं, तकिए बनते हैं,
और सिंधी उर्दू में कढ़ाई कहते हैं हम लोग, सिंधी भर्त चवंदा आहियूं पाण। त इहो सिंधी थोरो हुनरमंद सिंधी में पाण खे तव्हांजे साम्हूं आहे। हाणे उहो तव्हांखे कीअं लॻो तव्हां असांखे ॿुधाइजो। असांजो म्यूज़ियम, हमारे म्यूज़ियम देखने के बाद आप ही जो है कमेंट्स देंगे कि हैदराबाद, सोलंकी साहब कह रहे हैं कि हैदराबाद जब भी आना हो सिंध म्यूजियम का विजिट ज़रूर करें। आप 5-6 हज़ार सालों से लेके आज तक के जो इधर हर चीज़ नॉलेज आपको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप म्यूज़ियम ज़रूर आएँ, हैदराबाद आए तो म्यूज़ियम का विजिट ज़रूर करें और यहाँ आपको नॉलेज भी मिलेगी और पूरी सिंध का कल्चर मिलेगा। पूरी सिंध आपने म्यूज़ियम देखा, पूरी सिंध को विजिट कर। आजकल तो शीशे नाम तो हम दुकानों में जाते नहीं हैं, पहले इस तरह के दुकानों से थे। अच्छा, ये हाला का जो मैंने आप लोगों को झूला दिखाया, जो हमने इस्लामाबाद आर्मी परेड ग्राउंड में दिखाया वहाँ पर, और ये वो कारपेंटर काम कर रहे हैं, लकड़ी का काम, ये जंडी का काम कहलाता है। हाला का मशहूर काम है, जैसे चारपाइयाँ भी बनते हैं और झूले वगैरह बनते हैं, तो इसको जंडी का काम कहते हैं। ये हाला का बहुत मशहूर काम है। अब हम लोग आए हैं एक जैसे विलेज का, हमारे जो घर होते हैं ना, जैसे गांव का एक घर दिखाया हम लोगों ने, वो सिंधी में हम लोग बूंदी कहते हैं। उसमें अनाज वगैरह रखते हैं हम लोग, कनकी स्टोर करते हैं। पूरी आंटी रोटी पका रही है, ठीक है, दांगी कहते हैं इसको। ये तवा मट्टी का बना हुआ है, इसको दांगी कहते हैं, और इसमें वो रोटी पका रही है। और यहाँ पर जब ये देखेंगे कॉटन दारामा, वो उनकी रुई लगी हुई है, खेती बाड़ियाँ ज़मीनें उनकी, और ये आंटी रुई लेके आ रही है। और सिंधी में इसको कांबो कहते हैं। ये किसी को नाम पता ही नहीं है, जो कोई ना के बदल है ना पोइ आयो रहो, इनके कांबो चवंदा आहियूं पाण सिंधी में। तो अच्छा, यानी दुपट्टा जो बांधा हुआ है उसको सिंधी में कांबो कहते हैं, जिसमें हैं। काटन पड़ी हुई जी है। जी बिल्कुल। और ये एक गांव की रहायश दिखाई है, बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल भी है दोस्तों, आजकल भी है। गांव में इस तरह से रहायश की जाती है, ऐसे घर होते हैं और बहुत सुकून होता है, खुले खुले वो मैदान। चारपाई रखी हुई है, खट सिंधी में पाण चवंदा आहियूं, खट पियल आहे, हेॾां जेको सो बर्त जो कमु थी करे आंटी। तो मक़सद हिकिड़ो हेॾा ही दिलो पियो आहे, मटका जिसको दिला कहते हैं, एक मटका गोल होता है सिंधी में, इसको दिला कहते हैं। हिनखे ॾिसी हाणे उञ बि लॻे। पानी पिया और अली भाई को प्यास लग रही है ये देख के। अच्छा, ये लेदर का काम देखा, चमड़े का 2 किस्म का काम है। यहाँ पर देखे एनिमल्स के जो बेल्ट वगैरह बनते, जेके घोड़नि जा संज वगैरह ठहनि था, ये रुपया ठहनि, अॻियां वरी शूज़ पियो ठहे। यानी चमड़े जो 2 क़िस्मनि में कमु ॾेखारियो आहे। अच्छा, यानी चमड़े का 2 किस्मों का, एक घोड़ों के लिए, जानवरों के लिए बेल्ट वगैरह, और ये इंसानों के लिए बूट वगैरह। अच्छा अच्छा, ये शूज़ का काम हो रहा है। दोनों दिखाए हैं कि लेदर से पहले दौर में कैसे काम होते थे, आजकल भी हैं। मोची है, मोची हमें जूता पहनाते हैं यार, लेकिन ऐसे कारीगर नहीं है आजकल। अच्छा, ये चुनरी का काम है, बदीन में मशहूर काम है, बदीन के साइड होता है चुनरी दुपट्टा। और सोलंकी साहब, चुनरी जो हमारी रिवर्स देख रही हैं लेडीज, आप उनकी चुनरी की बात आई है तो इसको आप गौर से देखें और डिटेल आपको बता रहे हैं सोलंकी साहब। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि बदीन में काम होता है, और ये जैसे इंडिया की चुनरी कहलाती है, लेकिन हमारे सिंध की चुनरी है ये, और यहाँ भी बनती है बदीन में चुनरी। ये भी हमारे कल्चर में आता है, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, उर्दू में, सिंधी में चुनरी। और चुनरी को हम लोग इस काम को बांधनी भी कहते हैं, ये देखें, ठीक है। और ये चुनरी पेंट की हुई है, लेडीज दुपट्टे और सूट जो बनते हैं, चुनरी का काम यहाँ पर दिखाया गया है सिंध का। अच्छा सोलंकी साहब, बांधनी का ये थोड़ी डिटेल बताएं। बांधनी असल में वो जो चीज़ें देखो, आप उसको नोट करें तो आपको पता चलेगा कि वो बंधी हुई है। कहने का मकसद सिंधी में बांधनी चवंदा आहियूं, पंहिंजो मनो हिकिड़ो माण्हू बधी करे पोइ हुनखे। अच्छा, ये कमर पे या इधर रखी जाती है, बांधी जाती है? नहीं, ये असल में यहाँ पर हम लोग ये जो है, अच्छा, लेडीज कैसे इसको पहनती है, दुपट्टे की तरह? दुपट्टे और सूट भी बनते हैं। अच्छा, सूट भी दुपट्टे भी बनते हैं और चुनरी, यानी ये डिजाइन होती है, डिजाइन चुनरी। और यहाँ पर ये गोल्ड शॉप दिखाए, सोनार जो दुकान दिखा रहा है, ये सेल पिया करना, अंदर कारीगर वेठो आहे, तो यह पूरा एक गोल्ड शॉप दिखाया हमने। बिल्कुल सोलंकी साहब, अब जो हम चीज़ें दिखा रहे हैं, हमारे जो लेडीज़ व्यूवर हैं, हमारी देखने वाली हमारे चैनल को, ये अभी उनके पसंद की चीज़ें आ गई हैं और ये ज़्यादा देखी जाएगी। मुकाबला होगा जेंट्स देखते हैं या लेडीज़ देखती है। अच्छा सर, अब हम पहुँचे हैं जो है मकली कब्रिस्तान ठट्ठा। यहाँ पर ठट्ठे में कब्रिस्तान मकली हू इतने डिस्प्ले कयो आहे सिंध म्यूज़ियम में, हुनखे ॾेखारियो त असां मकली कब्रिस्तान कहिड़े स्टाइल में, कहिड़े हीअं हू ॾेखारियो असां मकली।
दोस्तों ये मकली छट्टे में आप गए होंगे, मकली सुनी होगी और देखी भी होगी। ये मकली का एक लुक दिखाया है, हमने नहीं, म्यूजिक वालों ने। अब हम दिखा रहे हैं आपको। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं तो अब ये भी एक रूम है, ड्रेसिंग टेबल है, किचन है। फिर इनको जो टाइम मिलता था घर के काम काज के बाद, फिर ये रिली हमारी सिंध की बेड शीट बना रही है। रिलियों पे उठाएं, किचन आए, रूम आए। अच्छा, रिलीफ है ये सिंध में आया वतन में फारिग टाइम में सही, बिल्कुल रिलीफ। ये सिंध की मशहूर रिलीफ जिसको आप बेड शीट कहें या और चारपाई की चादर कहें, हम सिंधी में रिली कहते हैं। रिली कहते हैं। तो एक पूरा माहौल बनाया हुआ हम लोगों ने। और ये बहुत मेहनत से बनती है सोलंकी साहब, टुकड़े टुकड़े ज्वाइन करना और उसमें सिलाई भी प्यारी सी करना, नजर ना आए, बहुत मेहनत। बाइक का डांस चालू ना लगा लो बोले तकलीफ हाँ, ये तो हमारा मेन है। हम लोग शुरू का तो रहते हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम यार। अभी हम लोग पहुँचे हैं सैयद ज़फ़र काज़मी फाउंडर म्यूज़ियम, और उसका ये कुछ लिखा हुआ भी है, यहाँ तख्ती लगी हुई है और उसकी कब्र भी है। सैयद ज़फ़र काज़मी जिसने म्यूज़ियम बनाया, सिंध म्यूज़ियम, और सिंधियों को एक बहुत ही आली शान जो है सिंध यहाँ डिस्प्ले करके दी है। और यहाँ जो आने वाले हैं बड़े खुश हो जाते हैं। और आपने खुद भी देखा कितना ज़बरदस्त डिस्प्ले किया हुआ है। और हमारा जुल्फ़कार जो है अपना डायरेक्टर साहब, वो भी बहुत अच्छा नाइस काम कर रहे हैं। और ये सैयद ज़फ़र काज़मी साहब की यहाँ मज़ार भी है। और जितना भी आप काम देख रहे हैं सिंध में, लाड म्यूज़ियम, बदीन म्यूज़ियम, सेवन म्यूज़ियम, भिटशा म्यूज़ियम, सब सैयद ज़फ़र काज़मी साहब के बने। अच्छा सोलंकी साहब, ये सन है जिसमें ये बताएं ज़रा दोस्तों को, जिसमें ये तामीर किया गया था 1933। हाँ, अच्छा, ये साईं फोत हुए थे 2007 में, 2007 में साईं। और ये लिखा हुआ है कहाँ से उसने जो है डिग्री हासिल की। ये बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। और आपने खुद काम देखा और आपको खुद कैसा लगा, या तो आप कमेंट्स देंगे। मैं तो समझो म्यूज़ियम का ही हूँ तो मैं तो तारीफ़ करूँगा। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो की कि सोलंकी साहब ने आज आपको घुमाया, उनके लिए थैंक्स। और ये जो आपको हिस्ट्री दिखाई जब से इंसान पैदा हुआ है, जी बिल्कुल, कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताइएगा। दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हम थैंक्स करते हैं हमारे प्यारे भाई गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी साहब का थैंक्स करते हैं, जिसने हमें ये हिस्ट्री की जगह और आपको दिखाई। हमारा तो सिटी है, आते जाते हैं। मुस्तफ़ा साहब ने आपके लिए खुसूसन ये आज टाइम निकाला। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम कैसे लगा, जैसे मुस्तफ़ा भाई कह रहे थे कि हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल इंटरटेनमेंट विद आसिफ में आप क्या कहेंगे? सही ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और ये अपने जो है कल्चर को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा। और आपसे मुलाकात करके, और हमारी ये सकाफ़त आगे देखेंगे लोग, और दुनिया देखेगी और इंशाल्लाह अप्रिशिएट करेंगे। और देखने वालों को ये मैसेज, हैदराबाद में आए तो म्यूज़ियम ज़रूर देखें, ये हैदराबाद की जान है। दोस्तों, हैदराबाद में म्यूज़ियम ज़रूर देखें। और इधर एक गांव भी है जिसमें गांव का माहौल बना हुआ है, कभी वो भी आएंगे। सोलंकी साहब आपको दिखाएंगे, गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी साहब। आज हम हमारे चैनल के साथ इजाज़त चाहते हैं। जैसे कि हर प्रोग्राम में कोई हिस्ट्री की जगह या कोई प्रोग्राम या ऐसी जगह पे लेके जाता हूँ। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अब हमें दीजिए इजाज़त हमारे चैनल के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट और दोस्त आसिफ भुट्टो आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।